ये संत हमको मिलेंगे कैसे? तब भगवान शंकर ने उत्तर दिया है, आप पढ़िएगा। भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि हे देवी, बिनु हरि कृपा न होई सो। जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। हे देवी, हे पार्वती, सुनो, जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है वही अथवा उन्हीं को ईश्वर प्राप्त महापुरुष संत का दर्शन होता है। सबको दर्शन नहीं होता। जिन पर ईश्वर कृपा करते हैं कि ये हमारा दर्शन करे, ये हमसे मिले, तो ईश्वर ही कृपा करके उस व्यक्ति को संत से मिला देते हैं, उनसे मिला देते, उनका दर्शन करा देते हैं। ये भगवान शंकर कहते हैं, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, अजही दरस परस समागम आदिक पाप राशि नसइए। तो यहाँ तो रामचरितमानस में भगवान शंकर कहते हैं, और आप पढ़िएगा, आप पढ़िए योग शिखोपनिषद। योग शिखोपनिषद में ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान कृपा करके कहिए ईश्वर का दर्शन कैसे होगा? तो भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा, जब तक संसार समुद्र को पार नहीं करोगे तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। ईश्वर का दर्शन करना चाहते हो ना, तो संसार समुद्र को पार करना होगा। और संसार समुद्र कैसे पार करेंगे? तब भगवान शंकर ने कहा, इसके लिए नाव चाहिए और खेवैया चाहिए। यदि कोई समुद्र को पार करना चाहे तो समुद्र को पार करने के लिए नाव चाहिए और खेवैया चाहिए। ये नाव और खेवैया जिनके पास हो, भगवान शंकर कहते वही भवसागर को पार करेंगे, और जो भवसागर को पार करेंगे वही परमात्मा का दर्शन करेंगे। अब देखिए, ब्रह्मा जी ने फिर पूछा कि भगवान, वो नाव कौन सी है जिस नाव में हम बैठ करके भवसागर को पार करेंगे? वो नाव कौन सी है? और उस नाव के मल्लाह कौन है, खेवैया कौन है? आप ये कृपा करके बतलाइए। आप पढ़िएगा, भगवान शंकर ने कितना सुंदर उत्तर दिया है। अभी हम लोग कैसे हैं? अभी जो हम लोग हैं ना, भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की बात नहीं मानते हैं। तो भगवान खुश होंगे? कहिए, आप ही मान लीजिए किसी की माँ है, आपका बेटा है कि नहीं? यदि आपका बेटा आपकी बात नहीं माने तो आप खुश रहिएगा? आपका बेटा अड़ोसी पड़ोसी में सबके पास कहते फिरे कि मैं माँ को बहुत मानता हूँ। आपका बेटा सब जगह शोर मचाते फिरे कि मैं मेरी माँ को बहुत मानता हूँ। लेकिन आप कहिए, यदि वही बेटा आपकी बात नहीं माने तो आप खुश होइएगा? नहीं खुश होइएगा। या कोई पिताजी है, कोई लड़का बोले कि हम तो पिताजी को बहुत मानते हैं, हम तो पिताजी के भक्त हैं, हम पिताजी को बहुत मानते हैं, लेकिन पिताजी की बात नहीं मानते, तो पिताजी खुश होंगे? या पिताजी जो कहे सो नहीं मानते तो पिताजी खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। भले बेटा कैसा भी हो, भले बेटा डॉक्टर क्यों न रहे, प्रोफेसर क्यों न रहे, इंजीनियर क्यों न रहे, भले वो बेटा एमएलए एमपी क्यों न रहे, भले वो बेटा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों न रहे, लेकिन यदि वो अपने पिता के प्रतिकूल चलता है, पिता की बात नहीं मानता है, तो पिता उसको मानेगा? ठीक है, मुख्यमंत्री है तो अपनी जगह पर रहो, ठीक है, तुम मास्टर हो तो तुम अपनी जगह पर रहो, शिक्षक हो अपनी जगह पर रहो, जब तुम मेरी बात ही नहीं मानते तो तुम अपनी जगह पर रहो। लेकिन कैसा भी बेटा हो,
पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, भले नौकरी चाकरी नहीं भी कर रहा हो, उसके पास भले कुछ नहीं भी हो, लेकिन कहिए यदि वो पुत्र पिता की बात माने तो पिता को प्रिय होगा कि नहीं? होगा ना। ये बात भगवान शंकर की आप पढ़िएगा रामचरितमानस में, भगवान शंकर ही कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि एक वो पुत्र है जो अपने पिता की बात को सदैव मानता है। एक पितु भगत, देखिए भगवान शंकर का वचन, भगवान शंकर कहते पार्वती जी के हे देवी, एक पुत्र ऐसा है, एक पितु भगत वचन मन कर्मा। पिता का एक पुत्र ऐसा है जो पिता का भक्त है, मन से भी है और वचन से भी है और कर्म से भी है। सपने हो जान न दूसर धर्मा, पिताजी को मानते हैं, पिताजी की सेवा मन से करते हैं, पिताजी की सेवा तन से करते हैं, पिताजी की सेवा वाणी से करते हैं। वो स्वप्न में भी पिता के सिवा किसी को नहीं जानता है। एक पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हो जान न दूसर धर्मा। तो फल क्या होगा? भगवान शंकर कहते सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति आयाना। ऐसा यदि कोई बेटा है ना, भले वो अज्ञानी ही क्यों न हो, वो भले ही पद दलित ही क्यों न हो, भले वो पद भ्रष्ट ही क्यों न हो, भले वो गरीब ही क्यों न हो, भले वो निर्धन ही क्यों न हो, भले वो दरिद्र ही क्यों न हो, सो सब भांति आयाना, वो सब भांति से अज्ञानी, सब तरह से अज्ञानी हो, सब तरह से दिनहीन हो, लेकिन जो पुत्र पिता की सब बात को मानता है ना, तो भगवान शंकर कहते हैं सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, वो पुत्र पिता को प्राण की तरह प्यारा है। सुन रहे सब मेरी बात? देखिए बूढ़ी माता कैसे सो रही है, ठंडी ठंडी हवा में नींद तो आएगी, मौसम कितना सुहाना है देखिए। तो सो मत जाइए, आनंद लीजिए, सुनिए, समझ रहे ना बात? तो जो बात को माने, हम लोग कैसे, हम लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की बात को हम लोग नहीं मानते, तो भगवान खुश होंगे? कभी नहीं होंगे। तो वही ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान कहिए ईश्वर का दर्शन कौन करेंगे? शंकर भगवान ने कहा जो भवसागर से पार जाएंगे। ब्रह्मा जी ने फिर पूछा भवसागर से पार कौन जाएंगे? शंकर भगवान ने कहा जिनके पास नाव होगी और खेवैया होंगे। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान वो नाव कौन सी है और वो खेवैया कौन है जो भवसागर से पार करके से जीवात्मा को परमात्मा से मिलेंगे? तब भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी सुनिए, ये बात हम आपको बनावटी नहीं बोल रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, योग सिखोपनिषद वहां लिखा हुआ है। भगवान शंकर कहते हैं कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम पलवद दृढ़म अभ्यास वासना शक्तिया तरंती भवसागरम। हे ब्रह्मा जी, संत सदगुरु को मल्लाह कर्णधार बनाओ। कौन बोल रहे ये बात? हम बोल रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान शंकर बोल रहे हैं कर्णधारम गुरुम प्राप्य। गुरु को, गुरु का मतलब क्या? ये न कि पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा और 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा। भगवान शंकर से पूछा आप जो कहते गुरु, तो गुरु का कौन गुरु, कैसा गुरु? भगवान शंकर ने यह भी कह दिया, भगवान शंकर ने कहा यथा गुरुस तथे वेशो, यथे वेशस तथा गुरु।
पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यते नयो हो। हे ब्रह्मा जी, जैसा परमात्मा है ना वैसा ही जो गुरु हो। देखिए, जैसा परमात्मा है वैसा ही जो गुरु हो। इसका मतलब क्या हुआ? जो परमात्मा को पाए हुए गुरु हैं वही कहलाते हैं नर रूप हरि। आप पढ़िए रामचरितमानस। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, है ना। नर रूप हरि मतलब क्या? नर के रूप में हरि, नर के रूप में ईश्वर। नर के रूप में ईश्वर कौन होंगे? जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे, देव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जाननी हारा। आ सोई जाने जही देहु जनाय, जानत तुम्ही हो जाई। जो ईश्वर को जान ले वो ईश्वर ही हो जाते हैं, वही वेद भगवान कहते हैं। ऐसे जो सतगुरु है, जो परमात्मा को पाकर के परमात्मा की तरह है, भगवान शंकर कहते हैं उनको गुरु बनाओ। और उनको गुरु बना करके वो जो ज्ञान दे, वो जो कहे, उनका ज्ञान, उनका वाक्य ही नौका की तरह नाव है। देखिए कितनी बड़ी बात है। संत सदगुरु हैं कर्णधार मल्लाह, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। राम भगवान ने भी एकदम वही बात कही है जो शंकर भगवान कह रहे हैं। संत सदगुरु है मल्लाह कर्णधार, और उनका जो ज्ञान है वही ज्ञान है नौका, वही ज्ञान है नाव। अब पार कैसे करेंगे हम, खेएंगे कैसे? तब भगवान शंकर कहते हैं अभ्यास वासना शक्तिया। अभ्यास, जो गुरु के ज्ञान को सीखे, जो गुरु से दीक्षा ले, और दीक्षा लेकर के अभ्यास करे। अभ्यास करना ही नाव को खेना है। दीक्षा लिए, जो ज्ञान मिला वही है नौका, जो ज्ञान दिए संत सदगुरु वही है कर्णधार। अब उनकी युक्ति लेकर के जो हम अभ्यास करना शुरू कर देंगे, वह अभ्यास करना है नाव को खेना। अब एक बात आप कहिए, यदि किसी के पास नाव हो और वहां पतवार भी हो और उसको खेवे नहीं, तो कभी पार करेगा? पार नहीं करेगा। तो भगवान शंकर कहते हैं जो अभ्यास करे, मतलब जो साधना करे, जो बैठ करके भजन करे, अभ्यास जो करे, अभ्यास करना ही नाव को खेना है। अभ्यास करना ही पतवार चलाना है। इतना काम यदि कोई करे, तब भगवान शंकर कहते हैं वो भवसागर को पार करके अब परमात्मा को पा लेंगे। ऐसे संत सदगुरु यदि किन्हीं के पास हो तब, तो यही वेद भगवान कहते हैं, यही है बुद्धि योग। मतलब जिन्होंने पहले ईश्वर को पा लिया, उनका संग करना। ये सत्संग जो करते हैं वही ईश्वर को पाएंगे। तो जिन्होंने ईश्वर को देख लिया, एक बात आप देखिए, अब कभी भी ये मत समझ लीजिए कि जो बेस में रहे न वही संत है। यदि बेस वाले को ही केवल संत मान लीजिएगा तो फिर धोखा में पड़ जाइएगा। आप उसका ज्ञान देखिए, उसका विवेक देखिए, उसके भजन का बल देखिए, ये सब देख करके तब कहिए, नहीं तो संत भेष से होत नहीं, और नहीं कथे बहु ज्ञान। बहुत ज्ञान देने से भी, बोलने से भी कोई संत नहीं हो जाते। और नहीं मठ के अधिपति बने, और नहीं किए तीर्थ स्नान। हम बहुत बड़ा आश्रम बना करके आश्रम में रह रहे हैं, हम संत हो गए, ऐसा मत समझिएगा, ये मत मानिए। या खूब बढ़िया हम भेष बना लिए, हम संत बन गए, ऐसा मत समझिएगा।
आप पढ़िए ना रामचरितमानस में, काल ने भी खूब बढ़िया भेष बना लिया था, अब खूब बढ़िया आश्रम में भी रहता था, लेकिन संत थे वो राक्षस था, गिरवा कपड़ा था, बाल दाढ़ी बढ़ा हुआ था, रुद्राक्ष की माला भी गले में थी, और खंजरी लेकर के वो राम नाम का संकीर्तन भी कर रहा था। खूब बड़ा भव्य आश्रम भी बना करके रखा हुआ था, पढ़िएगा। उसी रास्ते से हनुमान जी चले जा रहे थे संजीवनी बूटी लाने के लिए। लक्ष्मण जी को बाण लगा था ना लंका में, शक्ति बाण मेघनाद का, तो वो संजीवनी बूटी लाने के लिए चले जा रहे थे। काल ने भी जानबूझ करके हनुमान जी के मार्ग में साधु बन करके बैठ गया था कि वो आएगा तो उसको हम विघ्न करेंगे और सूर्योदय के पहले वापिस नहीं जाने देंगे ताकि लक्ष्मण जिए नहीं। देखिए साधु का वेश है, आश्रम बना करके बैठा हुआ, लेकिन भावना कितनी गलत है, भावना कितनी कुत्सित है, भावना कितनी देखिए बिगड़ी हुई है कि लक्ष्मण मर जाए, लक्ष्मण मरे, यही इसका उद्देश्य है। साधु किसी को मारना नहीं चाहते, साधु किसी को मारते नहीं, साधु तो जिलाते। साधु का हृदय तो मक्खन की तरह कोमल होता है। अब देखिए मक्खन कैसा होता है, अब मक्खन को जरा सा उंगली से छू दीजिएगा, मक्खन तुरंत पिघल जाता है, पिघलता है कि ना। मक्खन को उंगली से छूइए, उंगली की गर्मी को भी मक्खन सहन नहीं करता, इतना कोमल होता है मक्खन। वही तुलसीदास जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पे कहा ही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। मक्खन को देखिए कितना कोमल होता है, अपने में गर्मी लगने से मक्खन पिघल जाता है, लेकिन संत महात्मा को आप कितना भी दुख दे दीजिए, कष्ट दे दीजिए, वो अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते, वो क्षमा कर देते, वो माफ कर देते हैं। अब देखिए ना ईसा मसीह को देखिएगा, उनको क्रॉस पर लटका दिया, उनके रग रग में कील ठोंक दिया, लेकिन जब रग रग में कील ठोंक रहा था ना दुष्ट दुश्मन उनका, तो वो रो नहीं रहे थे, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, ओ माय गॉड फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे डू। हे मेरे पिता, इसको माफ कर दीजिएगा, ये नहीं जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये कितने दयालु होते हैं संत। अपने सदगुरु महाराज जी की जीवनी आप पढ़िए। गए थे इसी बिहार में किसी जिला में गए थे सत्संग करने के लिए, बड़ी यश कीर्ति फैल रही थी सदगुरु महाराज जी की, लेकिन विरोधियों को, दुश्मनों को रहा नहीं गया, इनकी यश कीर्ति से जलन होने लगी। तो कहा एक काम करो, इसको जला करके मार दो, खत्म करो इसको, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। सदगुरु महाराज जी गए थे सत्संग में, अब फूस की झोपड़ी बनाए तो उसी में सदगुरु महाराज जी ठहरे हुए थे। रात्रि के समय जब सब सो गए तब वो दुष्ट लोग गए वहां झोपड़ी के पास, सोचे घास फूस की झोपड़ी है, आग लगा देंगे, झोपड़ी जलेगी, अब भीतर में वो भी जल करके खत्म हो जाएंगे। देखिए ये को कैसे सो रही है, धकल दीजिए जोर से, गिर जाएगी। सोने के लिए आए हैं, क्या कह रहे थे हम? का लगा दो आग झोपड़ी में, झोपड़ी जलेगी, इसके भीतर वो भी जल जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं ना, संत तो पूरे संसार की रक्षा करते हैं। आग लगी आकाश में, चूची परे संसार अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। जो संत अंगार की वर्षा से पूरे संसार को बचा रहे हैं, वो संत को ये अग्नि जला देंगे? सदगुरु महाराज जी भीतर में हैं और दुष्टों ने बाहर से आग लगा दी, झोपड़ी धू धू करके जलने लगी, सोचे इसी में जल करके मर जाएंगे वो। लेकिन सदगुरु महाराज जी कभी सोते थे? संत कभी सोते नहीं है, संत और भगवंत कभी नहीं सोते हैं। एक बात आप एकदम गांठ बांध लीजिए,
न तो भगवान कभी सोते न तो संत कभी सोते हैं हम लोग। सोता है जीवात्मा, मोह निशा सब सोवनी हारा। ये जीव सोता है, संत और भगवंत कभी नहीं सोते। आग जैसे लगी झोपड़ी धू धू करके जलने लगी, सदगुरु महाराज जी जगे। वहां तो दिव्य योग बल था, बस एक कोना को पकड़े ऐसे, अब फाड़ दिए, फाड़ करके निकले बाहर। जैसे सदगुरु महाराज जी बाहर निकले तो तलवार लेकर के आया था सब दुष्ट लोग, यदि कहीं जलने से बच जाएंगे इसी तलवार से कत्ल कर देंगे। जैसे सतगुरु महाराज जी कोंटा फाड़ करके बाहर निकले, उठाया तलवार। अब जैसे उठाया तलवार, उठा तो दिया लेकिन तलवार को गिराना चाहता है, उसका हाथ ही ऊपर में अटक गया, गिर ही नहीं रहा है। देखिए कैसे होते हैं संत। अब बाद में जब संत सदगुरु महाराज जी की जीवनी लिखी जाने लगी ना, तो लिखने वालों ने कहा कि सरकार उस घटना का जिक्र कर देते हैं। कहा नहीं नहीं, जिक्र मत करना, न तो गांव का नाम देना, और जो किया था ना सबका पता तो चल ही जाता है ना। न तो किसी व्यक्ति का नाम देना, न तो किसी गांव का नाम देना। बोले क्यों? कहा यदि उस गांव में कोई भक्त भविष्य में होंगे ना, कोई संत, अब वे जब जानेंगे कि मेरे गांव वाले ने किसी संत को जलाने का प्रयास किया था, उनको बड़ा कष्ट होगा। देखिए भविष्य में भी किसी को कष्ट न हो, कितनी दूर तक की सोच है संत की, देख लीजिए। हम लोग रोज गाते हैं, गुरु महाराज की न वाणी है, सतगुरु देवी अरुजे भये हैं, होंगे सब चरणन सिलधारी। सदगुरु महाराज जी कहते जो संत अब तक हो गए हैं हम सबकी वंदना करते हैं, और अभी जो हमारे परम संत बाबा देवी साहब हैं, और जो भी संत हैं अब उनका भी चरण सिरोधार्य करते हैं। अब भविष्य में भी जो संत होंगे अब उनको भी नमन करते हैं, उनका भी हम चरण सिरोधार्य करते हैं। देखिए कैसी सोच है, कैसा चिंतन है, संत के प्रति कितनी आदर की भावना है सदगुरु महाराज जी के भीतर। इनको कहते हैं संत। जो है वो बदनाम न हो, इसीलिए तो कहते हैं साधु चरित्र सुसरिस कपासु, और निरस विशद गुण में फल चासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जसु पावा। ऐसे संत की वंदना होती है दुनिया में, जो कष्ट सह करके भी दूसरे के दुर्गुण को, दूसरे के छिद्र को छुपा देते हैं, दूसरे के अवगुण को ढक देते हैं। ये होते संत, कितने कृपालु होते हैं। संत मारना तो दूर की बात है, अपमानित करना तो दूर की बात है, संत किसी का कष्ट भी नहीं सह सकते। संत कितने दयालु होते हैं। इसलिए कहा संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पे, कहा कवि न पे कहा ही न जाना। संत के हृदय को देख के, हृदय कैसा संत का होता है। तो जो वास्तव में संत महापुरुष होते हैं वो किसी को कभी कष्ट नहीं देते हैं, वो कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। अब उनको दुख दीजिएगा तो वे सह लेंगे, आपके आघात प्रतिघात को भी सह लेंगे, आपके बात को भी सह लेंगे। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं बुंद आघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। जैसे दुष्टों के वचन को संत महापुरुष सह लेते हैं, कैसे सहते हैं? तो जैसे वर्षा के बूंदों को पहाड़ सह लेता है। वर्षा की बूंद कितनी भी गिरे धरती पर, पहाड़ पर, तो पहाड़ को कुछ बिगड़ता है? कितनी भी मूसलाधार वर्षा हो, कितनी भी बूंदे गिरे, लेकिन पत्थर को कुछ नहीं होता, पत्थर को कुछ नहीं बिगड़ता है, उसका बाल बांका नहीं होता है। ऐसे कोई संत महात्मा को कितना भी कुबोल कह दे, कितना भी कटु वचन कह दे, कुछ भी कह दे, लेकिन उनका कुछ भी
नहीं बिगड़ता। तो संत ऐसे होते, संत भेष से होत नहीं, और नहीं कथे बहु ज्ञान, और नहीं मठ के अधिपति बने, नहीं नहीं कथे बहु ज्ञान। तो वो जो कालनेमी था ना, कालनेमी बना बैठा है, और लक्ष्य क्या है कि हम मारेंगे, हनुमान को मारेंगे और लक्ष्मण भले मर जाए। ये संत का लक्षण हुआ। हनुमान जी उधर से जा रहे थे, जैसे कालनेमी ने देखा, उसका तो भीतर का भाव गलत है, भले भेष बढ़िया है पर वृत्ति उसकी ठीक नहीं। हनुमान जी को सुना करके कहते हैं, जाना है तुझे दूर बटे हूँ, कर ले रैन बसेरा रे। ए बटोही, तुझे दूर जाना है, मुझे पता है, तुम थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी हैं, भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी ने कहा चलो, कोई साधु हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, कह रहे तो थोड़ा हम विश्राम कर लेते, थोड़ी देर ठहर जाते हैं। अब देखिए, जैसे हनुमान जी वहां गए, हनुमान जी जैसे वहां गए तो देखा वो कालनेमी साधु का भेष बना करके नकली भजन में मगन है। मन में है कि ये मरे, लेकिन राम राम कर रहा है, मुख में राम, बगल में छुरी, इसी को न कहते हैं। मन में है कि भले मरे, लक्ष्मण भले मरे, और राम राम का कीर्तन कर रहा है, मुख में राम, बगल में छुरी। तब हनुमान जी जैसे उनके पास गए, प्रणाम किए। कालनेमी कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम हनुमान हो, और हे हनुमान, मैं ये भी जानता हूं कि लंका में राम रावण का युद्ध चल रहा है, और वहां पर मेघनाथ का शक्ति बाण लगा है लक्ष्मण को, और सुसैन वैद्य ने तुमको संजीवनी लाने के लिए भेजा है, मुझे सब पता है। अब देखिए, अब हनुमान जी के मन में होता है, करे ये तो त्रिकालदर्शी लग रहे हैं। घटना कहाँ लंका में घटी है, लक्ष्मण वहां मूर्छित है, ये यहाँ हिमालय में इतनी दूर में इस सब बात को कैसे जान रहे हैं। हनुमान जी को बड़ा रोमांच हुआ। हनुमान जी कहते चलो आज हम इन्हीं से दीक्षा ले लेते, आज हम इन्हीं को गुरु भी बना लेते हैं। ऐसा संत फिर क्या पता मिले कि नहीं मिले। देखिए, संत की पहचान कितना कठिन है। हम ये नहीं समझ लें कि सब भेष में संत ही होते हैं, सब भाषण देने वाले संत ही होते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब हनुमान जी भी देखिए भटक गए। हनुमान जी कहते जो इतने त्रिकालज्ञ हैं, ये सब कुछ जानने वाले हैं, ये तो असली संत हैं, आज हम इन्हीं से दीक्षा ले लेते हैं। हनुमान जी ने कहा कि हमको दीक्षा बतला दीजिए। कालनेमी कहता अच्छा दीक्षा लीजिएगा तो जाइए पहले तालाब में स्नान करके आइए। सुनिए बात को ध्यान से, और किसी को भागने का मन है भागिए मत, अब बस खत्म करेंगे। जाओ तालाब में स्नान करके तब आओ। हनुमान जी जाते तालाब में स्नान करने के लिए, लेकिन कालनेमी ने वहां पहले से एक मगरमच्छ को छोड़ रखा था। मकड़ी, मगरमच्छ, मगरमच्छ अर्थात तो बोझ, जानते ना बोझ, मगर, वो उसमें छोड़ रखा था। हनुमान जी जैसे वहां गए, पहले तो कुल्ली आचमन किए, फिर सोचे कि चलो नहा लेते हैं। कमर भर पानी में नीचे गए, अंदर उतरे, अब वहां जाकर के जैसे हनुमान जी एक डूब लगाए कि पीछे से आकर के मगरमच्छ ने पीठ पर हमला किया, आघात किया, उनको खाना चाहा। हनुमान जी झट से पीछे मुड़े। अब पीछे मुड़ करके जैसे देखा रही तो विशाल मगरमच्छ है। फिर हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, अतुलित बल धामम हेम शैलावध्यम, आप जानते हैं ना, हिमालय के तरह उनका शरीर, अतुलित बल के धाम। अब बुद्धि नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमानों में अगवा। जैसे हनुमान जी ने देखा कि विशाल मगरमच्छ है, बस हनुमान जी ने अपने दोनों हाथ से उस मगरमच्छ के जबड़ा को पकड़े, अब बांस की तरफ बीच से चीड़ करके फेंक दिए, मर गया। अब उसके भीतर से एक यक्षिणी, गंधर्विनी प्रकट होती है।
उसने कहा कि हे हनुमान जी, आज आपने मेरा कल्याण तो कर दिया, आपने मेरा उद्धार किया, लेकिन आप जिनको गुरु बनाने जा रहे हैं ना, वो कोई संत नहीं है। हनुमान जी ने कहा, पगली हो तुम, वो त्रिकालदर्शी संत, वो सब कुछ जानने वाले संत, उसको तुम संत नहीं मानती हो? कैसी हो तुम? तब वो कहते, वो संत नहीं है, वो कालनेमी है। उसी ने आपका वध करने के लिए यहाँ पर हमको रख छोड़ा था। आपने मेरा तो उद्धार कर देना, पर याद रखिए हनुमान जी, वो कोई संत नहीं है, वो राक्षस है। और आपको विघ्न करने के लिए संजीवनी बूटी लाने से ऐसा किया है वो। तब हनुमान जी कहते, अच्छा ये बात है, तब तो हम ही हैं कि वही है। हनुमान जी गए, कहा प्रणाम गुरु जी, आओ बैठो। हनुमान जी कहते, गुरु जी हम दीक्षा तो बाद में लेंगे, पहले आपको दक्षिणा दे देते हैं। कहा दे दो दक्षिणा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई, अब पूंछ बढ़ा करके कालनेमी को लपेटने लगा। अरे ये क्या कर रहा है? कहा बस आप बैठे रहिए, हम इसी तरह से दक्षिणा देते हैं। हनुमान जी पूंछ को बढ़ाए और 3.5 भत्ता, 3.5 फेरा उसको घुमा करके लपेट दिए और कस करके टाइट कर दिए, कस दिए, टाइट कर दिए और जोर से उठा करके पटक दिए। एक ही पटकन में उसका राम नाम सत हो गया, मर गया। और तुलसीदास जी लिख देते हैं, उगरही अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। इसीलिए भेष से नहीं, भेष कैसा भी हो पर जिसके ऊंचे ख्याल है, और दिन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी पहने वो गुदरी का लाल है। तो वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, ऐसे संत को ढूंढो, ऐसे संत का संग करो जो आत्मज्ञानी है। भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यंते सर्व संशयाः क्षीयंते चाश कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराबरे। जिनके हृदय की सब ग्रंथियां खुल गई हैं, जिनके भीतर किसी प्रकार का संदेह शंका नहीं है, और जिन्होंने कर्म के बंधन को काट डाला है, अब परे से परे तत्व परमात्मा को जिन्होंने देख लिया है, वही है संत। आत्म तत् अनुभव करे, परमात्म लख जोय, अब माया तज हरि भक्ति करे, संत कहावे सोए। ऐसा यदि कोई संत मिले, उनका संग करिए, तब ईश्वर का दर्शन होगा। लेकिन ऐसा संत किनको मिलेंगे? जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। निगमागम पुराण मत एहा, कहई सिद्ध मुनि नहीं संदेहा, संत विशुद्ध मिलई पर तेई, अचितवई राम कृपा करी जई। जिन पर भगवान बड़ी कृपा करते हैं, उनको ऐसे दिव्य निर्मल संत सदगुरु का दर्शन होता है। सबको दर्शन नहीं होता, ईश्वर की कृपा से होता है। आप कहिएगा कि बाबा अब ईश्वर की कृपा होगी तब ऐसे संत का दर्शन होगा, और नहीं हो, ऐसे संत का दर्शन नहीं हो, और ईश्वर से मिलने का मन हो, तब हम क्या करें? तब देखिए हमारे संत सदगुरु महाराज जी एक उपाय बताया। अपने संत सदगुरु महाराज जी ने कहा कि यदि ऐसे संत नहीं मिले ना, तो उस संत का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को पकड़ लो, तब भी लाभ हो जाएगा। क्योंकि एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत, क्या सिद्धांत है? देह, केवल देह को गुरु नहीं कहते। हाँ, देह में गुरु होते हैं। एकदम चित्र हम लोग लगाते हैं ना सदगुरु महाराज जी का, ये सदगुरु महाराज जी की देह है, देह की महिमा तभी तो फोटो लगाए हैं। लेकिन देह भी है, और यदि ये देह हम लोगों के सामने नहीं रहे प्रकट प्रत्यक्ष रूप में, तब क्या करें? तो संत महापुरुषों का जो ज्ञान है,
संतों भगवंतों का जो ज्ञान है, अपने सदगुरु महाराज जी कहते उनके ज्ञान को पकड़ लीजिए, उनके ज्ञान को धारण करिए, उनके ज्ञान को सुनिए, उनके ज्ञान का स्वाध्याय करिए, उनके ज्ञान का श्रवण करिए, उनके ज्ञान का मनन करिए, उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतार लीजिए, तब भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा क्यों? आप पढ़िए, अपने सदगुरु महाराज ने लिख दिया है पदावली में, संतों का ज्ञान कैसा होता है। सदगुरु महाराज जी कहते बातें हैं अनमोल, अब मोल नहीं एक एक की। संतों का जो ज्ञान होता है वो अनमोल होता है, संतों की बातें अनमोल होती हैं। और कैसा होता है? वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना। संतों का जो वचन, उनका जो ज्ञान होता है अम्य अर्थात अमृत की तरह होता है। अमृत क्यों कहते हैं? संतों के ज्ञान को अमृत क्यों कहते हैं? क्योंकि संतों के ज्ञान को सुनने से, समझने से, उसका आदर करने से अमर स्वरूप जो परमात्मा है उनका दर्शन होता है। इसलिए संतों के ज्ञान को अमृत कहते हैं। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संतों का वचन वह अमृत होता है जिसके लिए देवता भी भिखारी रहते हैं। अब संतों के ज्ञान के लिए देवता भिखारी रहते हैं, ऐसे सबको देखिए भाग रहे हैं। समझे ज्ञान को? समझते तो भागते बीच में उठ करके, नहीं भागेंगे। जो ज्ञान को ठीक से समझ लेंगे वो तो सब काम धंधा को छोड़ करके पहले सुनेंगे। सच्चे श्रोता जो होते हैं ना, आरती के पहले उठते नहीं है। देखिए, जो सच्चे श्रोता होते हैं वो भोजन भी करेंगे मात्रा से, ताकि बीच में कोई विघ्न न हो। सच्चे श्रोता पानी भी पिएंगे मात्रा से, ताकि बीच में विघ्न न हो। सच्चे श्रोता आकर के सत्संग में बैठेंगे सब तरह से फ्री होकर के, ताकि बीच में विघ्न न हो। ये सच्चे श्रोता का लक्षण है। और जैसे मन तैसे खा लिए, जो मन सो पी लिए, और जब मन तब चल दिए, ये सच्चे श्रोता का लक्षण नहीं है। समय से तैयारी करके समय से आएंगे, और समय से बैठेंगे, और समय से उठेंगे। इसलिए अपने यहाँ जानते हैं ना, सत्संग में पानी पीने और पिलाने दोनों की मनाही होती है। अब भोज भंडारा भी देखिए, न लहसुन न प्याज, न कोई मिर्च न मसाला, शुद्ध सात्विक भोजन, सब कुछ पर कंट्रोल, बड़ा विवेक से, विचार से। जो सत्संग को बड़ी श्रद्धा से सुने। जब राम भगवान गए थे ना माता सबरी के यहाँ, तो भगवान ने क्या कहा था सबरी से? हे सबरी, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में, मेरे सत्संग में बहुत प्रेम करना। कितना प्रेम करना? अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी पढ़िएगा, कितना प्रेम करना। तो सदगुरु महाराज जी कहते सत्संग मेरी श्वास है, सत्संग मेरी श्वास। अब आप कहिए, श्वास लिए बिना रहिएगा? आप भोजन के बिना रह सकते हैं, अन्न के बिना रह सकते हैं, जल के बिना रह सकते हैं, मकान के बिना आप रह सकते हैं, लेकिन कोई श्वास के बिना रहिएगा? नहीं रह सकते। जैसे श्वास के बिना हम नहीं रह सकते हैं ना, ऐसे सत्संग के बिना किसी को नहीं रहना चाहिए। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे, जिसका मन सत्संग में जाने से बहाना बनावे, कतरावे, तो समझ लीजिए उसका पाप प्रबल हो रहा है। और जिसके मन में छटपटी लगी हो कि कब जाएं कब जाएं कब जाएं, तो समझिए उसके भीतर पुण्य प्रबल हो रहा है। हमको हमारे स्वामी कृपानंद बाबा ने पूछा कब आइएगा, कल इन्होंने पूछा कब आइएगा, तो मन में था कि जल्दी पहुंचे, मन में था कि जल्दी सवेरे पहुंच जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने कहा कब पहुंचेगा, कब आइएगा, तो हमने कह दिया 8 बजे। क्या कहते? जब पूछ रहे तो कहे 8 बजे, हम कह दिए 8 बजे। और जैसे कुप्पा घाट से हम चले तो सवेरे वहां से निकले। अब सवेरे जब वहां से निकले तो हम धतपत करते चले आ रहे हैं कि जाके सरप्राइज देना कि देखिए हम पहले आ गए, आपके कहने से पहले आ गए। लेकिन मुंह से जो बोल दिए थे ना कि 8 बजे आएंगे, तो गुरु महाराज जी ने कहा तुम बोलते हो कुछ और करते हो कुछ, पहले काहे पहुंचेगा?
रास्ते बदल दिए सतगुरु महाराज। आना था हमको इधर और चले गए डुमरी घाट। और डुमरी घाट पर जब गए तरी तो डुमरी घाट आ गए। तब फिर वहां से लौटे 15 किलोमीटर आगे चले गए, समझिए। तब फिर वहां से लौटे और घड़ी हम देख रहे थे, अब कोई बस चलेगा हमारा वहां? घड़ी हम देख रहे थे। जैसे यहाँ पहुंचे कार से उतरे और देखे घड़ी तो पक्का 8 बज रहा था। कितनी कृपा होती है सदगुरु महाराज जी के, आपके मुंह से झूठ न निकले उसकी भी परवाह सदगुरु महाराज को रहती है। कितनी वो रक्षा करते हैं। ये सत्संग उनका अंग है। देही सत्संग निज अंग श्रीरंग भव भंग कारण शरण सो कहारी। ये सत्संग क्या है? सदगुरु महाराज जी का अंग है। अंग मतलब ये हाथ है। जैसे आप देखते हैं ना, कोई छोटे छोटे बच्चे हों, वो बच्चे यदि माँ का हाथ पकड़ करके रहे तो आग में कभी गिरेगा बच्चा? कोई छोटा बच्चा वो माँ का हाथ पकड़ करके रहे तो सांप के पास हो जाएगा, सांप को पकड़ेगा, वो सांप उसको डसेगा कभी? माँ बचाती है। इसी तरह से सत्संग ही जिनका जीवन हो गया। मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिये तरस है। जिनके भीतर सत्संग के लिए तरस है, तड़प है, एक बेचैनी है कि कब हमको सत्संग मिले, ऐसा भाव लेकर के तब जो सत्संग करे, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा का मतलब क्या हुआ? सरे सारा का मतलब क्या हुआ? जो काम धंधा छोड़ करके आप सत्संग कर रहे हैं ना, यदि ठीक से आप काम करेंगे तो इस सत्संग के करने से वो सब काम आपका हो जाएगा। और यदि नहीं होगा तो काम आपका बिगड़ेगा नहीं। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, संत समागम सम न लाभ कछु आन। सत्संग से हानि कभी हो ही नहीं सकती है। तो पहला जो प्रश्न है, ईश्वर को हम क्यों पाएं, क्यों दर्शन करें? इसीलिए हमको जन्म मृत्यु से छूटना है, इसीलिए हमको 84 लाख योनियों से बचना है, पहला। और दूसरा, ईश्वर से हम कैसे मिलेंगे? तो जिन्होंने ईश्वर का जिन्होंने दर्शन पहले किया है, जो ईश्वर से पहले मिले हैं, जब उनसे हम मिलेंगे तब ईश्वर का दर्शन होगा। अब तीसरी बात, यदि वो संत हमको नहीं मिले तो उन संतों के ज्ञान को धारण कर लीजिए। उनका जो ज्ञान है ना, ज्ञान अमृत की तरह होता है। उनका जो ज्ञान है ना, अनमोल होता है। इसलिए सदगुरु महाराज जी कहते बातें हैं अनमोल। अनमोल, अनमोल कहने का मतलब उसका मोल हम नहीं दे सकते, इतनी बेशकीमती होती है, इतना अनमोल, इतनी उसकी ज्यादा कीमत होती है। आप भागवत को पढ़िएगा ना, आप भागवत को पढ़िए। जब भागवत में सुखदेव जी महाराज गए थे कथा सुनाने के लिए परीक्षित को, तो उस समय वहां पर देवताओं के राजा इंद्र हाथ में अमृत का कलश लेकर के वहां आया और आकर के सुखदेव जी से कहते कि हे सुखदेव जी, जो कथा, जो सत्संग आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं ना, वो कथा आप उनको नहीं सुना करके हमको सुना दीजिए, अब बदले में हम अमृत दे देते हैं। अमृत हम बदले में दे देते हैं। अमृत आप समझ रहे हैं ना, जो अमृत की क्षीर सागर का मंथन करके देवी देवता दोनों मिलकर के जो मंथन किए थे, 14 रत्न निकला था, उसमें अंतिम रत्न था वो अमृत। कितनी कीमत की होगी आप कल्पना करिए। 14 रत्न निकला था, उसी में एक लक्ष्मी माता भी है। लक्ष्मी है, सारंग धनुष है, कौस्तुभ मणि निकली थी उससे, ऐरावत हाथी निकला था उससे, कामधेनु गाय निकली थी उससे, एक अश्व निकला था उससे, ये कितना कितना निकला था। उसी से धन्वंतरी भगवान निकले थे, 14 रत्न निकले, और अंतिम में जो सबसे कीमती रत्न है वही है अमृत। अब वो अमृत लेकर के वहां गया है देवताओं के राजा इंद्र। कह क्या रहे हैं, हे सुखदेव जी, ये अमृत ले लीजिए, अब बदले में सत्संग हमको सुना दीजिए।
कथा हमको सुना दीजिए बदले में। लेकिन आप पढ़िएगा सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया है, क्व कथा क्व काच क्व कथा क्व मणिर्महान, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काच क्व मणिर्महान। अरे इंद्र, कहाँ मेरी कथा, कहाँ मेरा सत्संग और कहाँ तेरा ये अमृत, ये दोनों की तुम तुलना कैसे कर रहे हो? अरे कहाँ महामणि और कहाँ कांच, दोनों बराबर होगा क्या? जैसे महामणि की बराबरी कभी कांच नहीं कर सकता, ऐसे कभी संतों के वचन सत्संग की बराबरी कभी अमृत नहीं कर सकता। कितनी महिमा इसकी है। वही सदगुरु महाराज जी कहते, बातें हैं अनमोल अब वचन अम्य दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धारणा, तो धारण करेंगे। और चौथा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कौन मिलेगा, परमात्मा से कौन मिलेगा? तो उत्तर है कि परमात्मा से हम मिलेंगे। हम कहने का मतलब क्या हुआ? हम कहने का भाव क्या? हम इस आंख से उनका दर्शन करेंगे। हम कहने का भाव शरीर से है? नहीं, हम कहने का भाव आत्मा, जीवात्मा से है। हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा हैं। तो हम लोग अर्थात जीवात्मा परमात्मा से मिलता है। अभी भी देखिए, इधर बाहर में भी आप देखिए, मिट्टी से तो मिट्टी ही ना मिलेगी बढ़िया से। मिट्टी में मिट्टी ही मिलती है, पानी में पानी ही मिलता है ना ये नियम? अग्नि से अग्नि ही मिलती है। आप देख लीजिए, गेहूं में ठीक से गेहूं ही ना मिलेगा, गेहूं में कंकर पत्थर मिलता है। यदि मिले तो उसको आप चुन करके बाहर फेंक देते हैं कि नहीं? गेहूं से गेहूं मिलता है, मकई से मकई मिलता है, चना से चना मिलता है, मिट्टी से मिट्टी मिलती है, पानी से पानी मिलता है, अग्नि से अग्नि मिलती है। ऐसे ही परमात्मा से कौन मिलेगा? परमात्मा से जीवात्मा मिलेगा। परमात्मा से जीवात्मा मिलता है। और किस तरह से मिलता है? भगवान शंकर का ये वचन आप पढ़िएगा। भगवान शंकर कहते हैं, देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानांग सेंधवम यथा। भगवान शंकर कहते, इसी मानव तन में रहते हुए जैसे समुद्र से बना हुआ नमक, जैसे समुद्र से बना हुआ नमक, जैसे समुद्र से निकला हुआ नमक फिर समुद्र से मिल जाता है, समुद्र में जाकर के समा जाता है, समुद्र से साम्य होकर के मिल जाता है। इसी तरह से भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्म से जीवात्मा मिलेगा। देहे मतलब क्या? इसी देह में, देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानांग सेंधवं यथा, इसी देह में रहते हुए परमात्मा से जीवात्मा वैसे ही मिलेगा जैसे समुद्र से निकला हुआ नमक फिर समुद्र से मिल जाता है। इस बात को खूब बढ़िया से गांठ बांध लेना चाहिए कि परमात्मा से जब भी मिलेंगे तो हम मिलेंगे। एक बात देखिए, आप एक बोतल लीजिए, अब बोतल में गंगा जी भर दीजिए, गंगा जी भर करके उसका ढक्कन लगा दीजिए, अब बोतल को गंगा जी में फेंक दीजिए तो मिल जाएगा पानी? उस बोतल के भीतर भी गंगा जल है ना, अब बाहर भी गंगा जल है, लेकिन वो मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें ढक्कन लगा हुआ है। जब तक ढक्कन लगा रहेगा तब तक बोतल के भीतर भी गंगा जल, बोतल के बाहर भी गंगा जल, लेकिन ढक्कन के चलते कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी तरह से हम सब जहां हैं परमात्मा वहां हैं, लेकिन जब तक शरीर रूपी बोतल में हम लोग हैं और 10वां द्वार रूपी ढक्कन जब तक लगा हुआ है ना, हैं परमात्मा में ही, लेकिन तब तक हम परमात्मा से नहीं मिलेंगे जब तक कि वो ढक्कन खुल न जाए। वही है 10वां द्वार। उसी को भगवान शंकर भी सुने ना पाठ में,
भगवान शंकर कह रहे थे आज्ञा कमल, उसी को आज्ञा कमल कहते। जब तक ये आज्ञा कमल, आज्ञा चक्र दशम द्वार हमारा बंद है, तब तक हम भी हैं देह में, और परमात्मा भी जो सब जगह वो हमारे देह में भी है। लेकिन वो ढक्कन जो लगा हुआ है ना, जब तक वो ढक्कन लगा है, जब तक दसवां द्वार बंद है, तब तक कोई सोचे कि परमात्मा से हम मिले, संभव नहीं है। यही भगवान शिव का ज्ञान देखिए। भगवान शिव कहते हैं यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपीतम पूर्व जन्म कृतं कर्म विनश्यत विरोधतः शिरः कपाले रुद्राक्ष विवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योति प्रकाश स्याद विद्युत पुंज समप्रभः एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षेप भवेत् दुराचारोपि पुरुषो लभते परमं पदम। परमं पदम का मतलब परमात्मा का पद। भगवान शंकर कहते हो परमात्मा के पद को पालेंगे। कौन पालेंगे? जो इस मानव तन में रह करके रुद्राक्ष को धारण करेगा। जो रुद्राक्ष को धारण करके शिव शिष्य बन जाए, वही उस परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन कौन सा रुद्राक्ष? भगवान शंकर कहते जिस रुद्राक्ष की बात मैं करता हूं, शिरः कपाले रुद्राक्ष, वो जो रुद्राक्ष है। अब जो रुद्राक्ष धारण करने से हम भगवान शिव के भक्त होंगे, और जो रुद्राक्ष मिलने से परमात्मा मिलेंगे, वो रुद्राक्ष है क्या? अभी नहीं बताएंगे, 10 में बस।